हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मार्च 2026 में स्वीकृत संशोधित उड़ान योजना की कुल अवधि क्या है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो उड़ान योजना है उसकी अवधि बढ़ाई गई है। तो यह अवधि कितनी बढ़ाई गई है? तो दोस्तों 10 वर्ष के लिए बढ़ाई गई है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों, मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने संशोधित उड़ान योजना को मंजूरी दी है। इस संशोधित योजना की कुल अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है। इसी के साथ दोस्तों, अगर हम उड़ान योजना की बात करें तो आप लोगों को याद होगा कि उड़े देश का आम नागरिक भारत सरकार की एक प्रमुख क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है। इसे मूल रूप से 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करना और हवाई यात्रा को किफायती बनाना है, ताकि आम आदमी भी विमान सेवा का लाभ उठा सके। और अगर हम दोस्तों इसके निर्धारित अवधि और समय सीमा की बात करें तो दोस्तों संशोधित उड़ान योजना की कुल अवधि 10 वर्ष तय की गई है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से शुरू होकर 2035-36 तक संचालित होगी। इस दीर्घकालिक विस्तार का मुख्य उद्देश्य विमान क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करना है और निवेश को बढ़ावा देना है, ताकि देश के सुदूर क्षेत्रों तक हवाई नेटवर्क को मजबूती से फैलाया जा सके। और अगर हम इसके वित्तीय आवंटन और बुनियादी ढांचे की बात करें तो दोस्तों सरकार ने इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए 28,840 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय परिव्यय आवंटित किया है। इस विशाल बजट के माध्यम से अगले एक दशक में देश भर में 100 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। साथ ही पहाड़ी और जो दुर्गम क्षेत्र हैं उनमें कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 200 अत्याधुनिक हेलीपैड स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें प्रमुख नीतिगत सुधारों की बात करें, इसमें और क्या सुधार किया गया है तो दोस्तों योजना के नए स्वरूप में एयरलाइंस ऑपरेटरों को दी जाने वाली सब्सिडी की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों जो एयरलाइंस ऑपरेटर होते हैं, जो हवाई अड्डा वगैरह बनाते हैं, तो जो सुदूर कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में जो बनता है तो वहां पर दोस्तों जो यात्री हैं वह बहुत कम यात्रा करते हैं। तो चूंकि दोस्तों एयरलाइंस जो ऑपरेटर होते हैं उनको नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार इनको सब्सिडी देती है। तो दोस्तों वह जो सब्सिडी है पहले 3 साल तक दी जाती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 5 साल तक जो है कर दिया गया है, जिससे नए मार्ग आर्थिक रूप से अधिक टिकाऊ बन सकेंगे। यह योजना न केवल पर्यटन और व्यापार को गति देगी, बल्कि विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप टीयर 2 और टीयर 3 शहरों की अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, हाल ही में इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत प्रमाण सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।